हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश अत्रावल। आई वेलकम यू ऑन डुको अकेडमी। बच्चों, आप सभी का डुको अकेडमी द्वारा स्वागत है। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 26 27 क्लास 10th इंग्लिश सब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर हम ग्रामर का एक टॉपिक है वो कवर करने वाला है, पास्ट टेंस। और यहाँ पर जो हमारी जो दोनों ही वर्कशीट है वो पास्ट टेंस से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पास्ट टेंस के चारों टेंस है वो इन्हीं वर्कशीट के माध्यम से कंप्लीटली सीखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास है वो आप शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको प्रॉपरली है नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके और आपने अपनी वर्कबुक है उसको कंप्लीटली सॉल्व कर सके। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और इस वीडियो का हम लास्ट में भी आपको कोशिश करेंगे आपको प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल कराने की और नेक्स्ट वीडियो की लिंक अवेलेबल कराने की, ताकि आप रेगुलरली है एक स्मूथ वे में अपनी जो वर्कबुक है उसको सोल्व कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि सर हमें सोल्ड पीडीएफ मिल जाए या फिर विदाउट एड के वीडियो मिल जाए, तो उस कंडीशन में आपको ducoacademy.com पे जाना होगा और वहां जाके अपने आप को रजिस्टर करना होगा अपनी जीमेल आईडी से, और फिर वहां से आप विदाउट एनी एड आप जो अपने वीडियो है वो एक्सेस कर सकते हैं। वहां पर किसी तरह का आपको कोई एड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। हाँ, तो देखिए भाई, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपको ये सेंटेंसेस है वो पढ़ने हैं एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का कौन सा रूप है ये हमें क्या है आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर देखो सिंपल ही दे रखा है नीचे, वैसे नीचे दे रखा है लेकिन उसको समझने से पहले हम देखते हैं। तो जो यदि सेकंड फॉर्म हो, डायरेक्टली सेकंड फॉर्म है तो पास्ट सिंपल टेंस होता है। यदि वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म हो तो उस कंडीशन में है यहाँ पर क्या है पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो उस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। नेक्स्ट है यदि हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म हो तो उस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। तो इस प्रकार हम ये चारों टेंसों के नाम है नोटिफाई कर देंगे और यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, इट मींस यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है सी के बाद में क्या आता है, यहाँ पर मेट आ जाएगा। सी मेट हर फादर 5 years से, वो तो 5 साल पहले वो अपने पिताजी से मिली थी। द टीचर वाज प्लेइंग विद द स्टूडेंट्स एट दैट टाइम। तो उस समय है टीचर वो अपने विद्यार्थियों के साथ खेल रहा था। यहाँ पर टीचर इज सिंगुलर, इसलिए यहाँ पर हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द ट्रेन बिफोर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बिफोर इस जब किसी पास्ट टेंस में बिफोर आफ्टर का यूज हो तो यहाँ पर क्या है, एक समय है वो एक जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, दूसरी भी हो चुकी होती है, लेकिन फर्स्ट जो एक्टिविटी है वो उससे भी पहले हो चुकी होती है। तो जो सबसे पहले हो चुकी होती है वो उस एक्टिविटी में हम उस पार्ट ऑफ सेंटेंस उस क्लोज में तो हम क्या करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो एक्टिविटी बाद में हुई है वहां डायरेक्टली हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रखा है, तो यहाँ पर हम यहाँ करेंगे क्या है डिपार्टेड, अर्थात हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले है ट्रेन जा चुकी थी। आगे देखते हैं माय ब्रदर, मेरा भाई हैड बीन स्टडिंग पढ़ रहा था इन दैट स्कूल, उस स्कूल में सिंस 2010, अर्थात 2010 से मेरा भाई है उसमें पढ़ रहा था। आगे देखते हैं, तो इस प्रकार है आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। एक्स्ट्रा लर्निंग आपके सामने यहाँ दे रखी है कि भाई पास्ट सिंपल टेंस कब होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस कब होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस कब होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कब होता है। तो ये सभी कंडीशन दे रखी है। देखो सिंपल टेंस के लिए क्या दे रखा है, एगो, बिफोर, यस्टरडे, लास्ट डे, तो इस प्रकार की चीज हो। कंटिन्यूस में एट दैट टाइम हो, दोज डेज, दैट डे, दैट नाइट हो। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट के टेंस के लिए आफ्टर, बिफोर हो, टिल हो, पास्ट टाइम हो, या फिर टिल कोई सन दे रखी हो, या फिर बाय द एंड ऑफ और पास्ट टाइम दे रखा हो, तो उस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और यदि सिंस फोर दे रखा है और पास्ट टाइम दे रखा है तो उस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूं आपको चारों टेंस है वो समझ में आ गए होंगे। अगले हम वर्कशीट में बढ़ते हैं, वर्कशीट नंबर 27 में। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर क्या है क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का है हमें यहाँ पर है यूज करना है, जैसा कि आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए यहाँ दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट में दे रखी है उस वर्ब के सही करेक्ट फॉर्म का यूज करना है हमें यहाँ पर। देखिए तो यहाँ विजिट का हम लिख देंगे वी विजिटेड द ताजमहल या लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर हमने ताजमहल विजिट किया, देखा। आई टुक एडमिशन, मैंने एडमिशन लिया इनटू दिस स्कूल, इस स्कूल में 2 years ago, 2 साल पहले।
माई फैमिली विस्ड, मेरी फैमिली है वो उसने विश किया। टू गो ऑन अ पिकनिक ऑन दोज डेज, उस उन दिनों मेरी जो फैमिली है उसने विश किया। तो यहाँ पर विशिंग यूज करना ज्यादा प्रॉपर रहेगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ विश का यूज कर दिया। आगे देखिए, माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, वाज वेटिंग, वेट कर रहे थे फॉर मी एट दैट टाइम, तो उस समय मेरे दोस्त है मेरा वेट कर रहे थे। आगे देखते हैं, द टीचर हैड एंटर्ड, टीचर है वो एंटर कर चुका था, प्रवेश कर चुका था क्लासरूम में, बिफोर आई रीच्ड स्कूल, अर्थात मैं लेट हो गया था तो मैं स्कूल पहुंचा उससे पहले गुरुजी है क्लास में पहुंच चुके थे। नेक्स्ट है, द मूवी हैड बिगन, तो मूवी है स्टार्ट हो चुकी थी। वी रीच्ड, बिफोर वी रीच्ड द सिनेमा हॉल, हम सिनेमा हॉल पहुंचे उससे पहले मूवी है वो क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, हमने देखी नहीं। आगे देखिए, द ब्रिटिश, तो जो ब्रिटिश है हैड बीन रूलिंग, तो रूल कर रहे थे ओवर इंडिया सिंस 16 एडी। ओके, तो यार सन 1600 से भारत पर वो रूल कर रहे थे। ऐसे आई हैड बीन वर्किंग, तो भाई मैंने आपको क्या बोला था, सिंस फोर हो, ये सिंस फोर हो और पास्ट टाइम हो तो उस कंडीशन में हम वो जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ हैड बीन वर्किंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर जो हमारे जो सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इनका क्या दे रखा है, हमारे सामने क्या दे रखा है, स्ट्रक्चर दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले सब में क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट है और इसमें सब्जेक्ट है। मतलब सब में सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो वर्ब में ही मैंने आपको बताया था जब मैंने टेंस पढ़ाया था छोटी क्लासों में, तो भाई हम क्या करते हैं, टेंस की बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा रट लेते हैं। टेंस ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, टाइम होता है, वो होता है, वो समझ में नहीं बैठता है कि टाइम टेंस होता क्या है। जबकि मैंने सिंपल वे में बताया था कि जो टाइम टेंस है वो उसे किसे कहते हैं। यूट्यूब पे बहुत कम टीचर है वो आपको ये बताएंगे कि टेंस होता क्या है। तो टेंस होता क्या है, टेंस इज ओनली चेंज इन द फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम, अर्थात समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन ही टेंस है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं, टेंस मीन्स टाइम, टाइम मीन्स काल, टेंस इज काल। तो काल को टेंस कहते हैं, तो क्या हुआ, काल है तो काल है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे इतना ये करेक्ट फॉर्म का यूज करना है। तो मेरा कहने का मतलब है, समय जैसा समय ऐसी वर्ब, तो यही टेंस है। जैसा समय वैसी वर्ब, यही टेंस है। मतलब समय के अनुसार क्रिया के रूप में प्रयोग या क्रिया बदलाव या समय के अनुसार क्रिया का उपयोग, तो वही क्या है, टेंस है। तो यहां देखो आप, पास्ट सिंपल टेंस में क्या हुआ, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, सॉरी सेकंड फॉर्म का यूज हुआ। यहाँ पर हमने वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म का यूज किया। यहाँ हमने हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ हमने हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म का यूज किया। पीछे की बात आप देखेंगे तो पीछे का जो सिस्टम है वो बिल्कुल एक जैसा है सबका, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा सब में ये सेम है। ठीक है, तो हमारा जो मेन चेंज कहाँ हो रहा है, हमारी सिर्फ वर्ब में चेंज हो रहा है। तो आप इसको पक्का कर लीजिए, यूज ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। ओके, समय के अनुसार क्रिया का प्रयोग ही टेंस है। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।